हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, सिनेमा 4D फॉर बिगिनर्स। ये एक अलग तरीके का अप्रोच रखा है मैंने। एक्चुअली जितने भी मैंने पुराने सिनेमा 4D के लर्निंग वीडियोस या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के वीडियोस देखा है, दोज आर ऑल लाइक टूल बेसिस। मतलब पहले आपको नेविगेशन टूल के बारे में बताएंगे, फिर मॉडलिंग टूल के बारे में, फिर टेक्सचरिंग टूल एंड सो ऑन। लेकिन वो मुझे थोड़े बोरिंग लगते थे। मतलब पहले एक दो वीडियो के बाद धीरे धीरे बोरिंग लगने लगते थे। तो मैं सोचता था कि अगर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के लोग बताएंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा, और ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कुछ उसके साथ देख देख के बना लूँगा। मैं जब खुद अभी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही अप्रोच रखूँ कि मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। हाँ, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल बिगिनर्स को सोच के ही रखा है मैंने, सो दैट कोई भी बिगिनर इसे देखे और इसे फॉलो करके खुद बना पाए इसे। एंड आगे जैसे वीडियो नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, मैं डिफ़िकल्टी लेवल ऐड करते रहूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अब मेरा अप्रोच अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडलिंग शुरू करने से पहले कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि सिनेमा 4D में अगर हमें काम करना है तो अगर मैं प्रिमिटिव्स क्रिएट करता हूँ यहाँ से, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो ये प्रिमिटिव्स जितने भी हैं ना, ये सब आते हैं एज अ मॉडल मोड में। मतलब मैं अगर इनमें मतलब पॉइंट्स या एजेस या फेसेस कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ ये अभी मॉडल मोड में है। तो इनको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉलीगन में कन्वर्ट करना पड़ता है। एडिटेबल पॉलीगन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इधर आप इसे सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस C, या तो फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो क्लिक, नाउ आई कैन सिलेक्ट। ठीक है, एज मोड में एज सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड पॉइंट्स मोड में पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक टिप है। दूसरा जो बताना था वो है कि ये वीडियो में हम लोग सब डिवीज़न सरफेस मॉडलिंग टेक्निक सीखेंगे। सब डिवीज़न सरफेस मॉडलिंग टेक्निक क्या है कि हम लोग जब काम करते हैं तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत हाई डेंस ऑब्जेक्ट है तो उसे ट्विक करना, उसे मॉडिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है विथ हाई नंबर ऑफ पॉलीगन्स। लाइक अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक ट्यूब है। सो ये सोचिए, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड ड्रैग। इन दोनों को एडिटेबल पॉली कन्वर्ट करता हूँ, प्रेस C। एक काम करते हैं, रुकिए, ये वाला लो पॉली रखते हैं, इसको लो पॉली। दिस इज लो पॉली और दिस इज हाई पॉली। ओके, एंड लो पॉली इसे कन्वर्ट करता हूँ अराउंड 8। नाउ प्रेस C। अभी इस मॉडल में काम करना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है इसके साथ, rather देन मैं इसे अच्छे से मूव कर सकता हूँ। बट यहाँ पे उसी चीज़ को मूव करना या उसको मैनिपुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉलीगन्स हियर। सी, बहुत मुश्किल होगा, जबकि इधर इट इज़ वेरी इजी। तो बट मुझे सब डिवीज़न सरफेस मॉडलिंग में क्या बेनिफिट्स हैं कि मैं इन दोनों के साथ सेम रिज़ल्ट, विजुअल भी सेम रिज़ल्ट देख के काम कर सकता हूँ। सो अगर मैं सब डिवीज़न सरफेस यहाँ से क्रिएट करते हैं, दिस आइकन इज कॉल्ड सब डिवीज़न सरफेस, इसे क्लिक कर लो एंड लो पॉली ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ तो सी, अभी दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे काम करने के लिए मेरे पास उसे मॉडिफाई करने के लिए नंबर ऑफ़ पॉलीगन्स बहुत कम है। सेम
एक्शन, जैसे यहाँ पे ऐसा एक्शन देने के लिए सेम अगर मुझे यहाँ पे अचीव करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ पॉलीगन्स बहुत हाई है। सो दिस इज़ सब डिविजन सरफेस टेक्निक। इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो मॉडलिंग में जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसका एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ, तो सो दैट जब हम लोग काम करेंगे आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ लूप कट टूल। लूप कट क्या है, अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ यहाँ पे एंड कन्वर्ट इट टू एडिटेबल पॉलीगन, तो अभी मेरे पास ये एज, फेस, ये सब मोड्स अवेलेबल है। मुझे अगर यहाँ पे एक लूप एज कट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड दिस आइकॉन, दिस, इसे अगर मैं जूम करता हूँ, सी यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है लूप पाथ कट। सो ये जो है ना, अभी इसे मिनिमाइज करते हैं, बंद करते हैं इसे, तो राइट क्लिक, दिस लूप पाथ कट, सी आपको प्रीव्यू में दिख रहा है जिस सरफेस के अलोंग में इसे खींच रहा हूँ उस सरफेस या वो उस एक्सिस अलोंग ये एक लूप क्रिएट करता है। सो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो एक लूप में एज कट क्रिएट होता है और साथ में हमें ऊपर एक गिज़्मो दिखता है। इस गिज़्मो में ये जो यहाँ पे 25 पॉइंट सम परसेंटेज है, अगर मैं इसे स्लाइड करूँ तो हमारा जो लूप कट है वो भी उसके साथ मूव होता है। मतलब ये थोड़ा सा इंटरैक्टिवली हमें पाथ मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, तो इसे यहाँ पे रखते हैं। ये पहला बटन जो है ना, ये बेसिकली इस कट को इन दो एज के डिस्टेंस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सी इस स्पेस में इक्वली बिठाने के लिए इसे है। सेकेंड वन इज ऐड मोर कट्स, क्लिक 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 एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये माइनस मतलब ऑब्वियसली इसे घटाने के लिए, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हुए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट लूप कट। सेकेंड टूल है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फेस एक्सट्रूड या एज एक्सट्रूड टूल। तो अगर मैं यहाँ पे इस फेस को डिलीट कर देता हूँ, सो फर्स्ट थिंग इज फेस एक्सट्रूड, सेलेक्ट। फेस एक्सट्रूड हम लोग दो तरीके से करते हैं, वन इज विद द फेस एक्सट्रूड टूल एंड सेकेंड वन इज बाय होल्डिंग कंट्रोल। सी जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया कर्सर आइकन चेंज हो जाता है, एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। जो भी नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा, इसका फेस का डायरेक्शन रहेगा, उस डायरेक्शन में आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपको फेस एक्सट्रूड मिलेगा। सी सेम थिंग अगर एज एक्सट्रूड करना है मुझे, तो अगर मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे तो एज लूप सिलेक्ट हुआ है, इसे भी शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड मुझे अगर एज एक्सट्रूड करना है तो ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे स्केल डाउन करता हूँ, सी इसे सिलेक्ट करें और स्केल डाउन करते हैं, बट अगेन होल्डिंग कंट्रोल, तो एज एक्सट्रूड दिस इज, सी सेम थिंग अगर मुझे एक्सट्रूड टूल यूज़ करना है, राइट क्लिक एक्सट्रूड, बट नॉर्मली यहाँ पे एज एंगल मैंने अभी तक ज़ीरो रखा है, तो ज़ीरो एज एंगल मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन है, अभी इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, अप डाउन। सो अगर मैं इसे अभी मूव करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा।
ठीक है, तो उसे अगर मैं 90 डिग्री करता हूँ, लाइक 90 डिग्री, एंड पहले इसे अंडू कर लेते हैं, एंड अगर मूव करते हैं सी, सो ये एज अलोंग मूव हो रहा है, जो एज है मेरा उसके अलोंग मूव हो रहा है। तो अगर मैं इसे और अच्छे से दिखाना है मुझे, सो एक फेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं, डबल क्लिक, एज लूप सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, इसमें 90 डिग्री एंड सी। ये थोड़ा सा मुझे एज एक्सट्रूड टूल थोड़ा सा ऐसे बाउंड लगता है, मतलब काम करने के लिए। तो मैं नॉर्मली जब भी मॉडलिंग करता हूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस करके स्केल या फिर मूव टूल से, लाइक ऐसे मूव टूल से होल्डिंग कंट्रोल, स्केल करना है होल्डिंग कंट्रोल, तो मैं फटाफट एक्सट्रूड अचीव कर लेता हूँ। तो ये ज़्यादा मुझे हैंडी लगता है बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंड एज एक्सट्रूड करना। ओके देन तो हमने अभी 2 टूल सीखा है, लूप कट, एज एक्सट्रूड। थर्ड वन आई थिंक एज स्लाइड। एज स्लाइड और कुछ नहीं है, जस्ट इन एजेस को अकॉर्डिंग टू द फेस नॉर्मल या फिर जो सरफेस डायरेक्शन के हिसाब से स्लाइड करना है। सो अगर मेरे पास इसे डिलीट करते हैं, कुछ जैसे ये टोरस लेता हूँ मैं, एंड इसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर मुझे इस एज को, इसे अगर डबल क्लिक करता हूँ, इस एज को इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर स्लाइड कराना है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। मूव टूल से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर अलग ही डायरेक्शन में मूव करेगा, सरफेस अलोंग मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए राइट क्लिक, स्लाइड, ठीक है, दिस इज एज स्लाइड, एंड कंट्रोल क्लिक करो तो सरफेस अलोंग मूव करता है। तो ये एज स्लाइड है। सो आई थिंक यही 2-3 टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वेरी बेसिक।
ये तो क्या करेंगे, सब डिविजन सरफेस को सिलेक्ट करो, गो टू बेसिक्स, एक्सरे। ठीक है, सब डिविजन सरफेस में आई थिंक 2 रखते हैं, देखने के लिए आसानी रहेगा। ठीक है, अभी मुझे इनसाइड दिख रहा है, तो इसे यहाँ तक एक्सट्रूड करते हैं। सेम डबल क्लिक, होल्डिंग कंट्रोल, एक्सट्रूड। ओके, यहाँ तक एक्सट्रूड किया। ठीक है, एंड इसे भी सब डिविजन सरफेस के अंदर लाते हैं। सो सब डिविजन सरफेस क्लिक किया, दिस इज अ मेटल, METL, मेटल अंडरस्कोर सब डिविजन सरफेस। मेटल को इस चाइल्ड बना देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो हमें दिख रहा है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। इस ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ, सो फिल्टर ग्रिड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगेन जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि मुझे ये राउंडनेस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो राइट क्लिक, लूप कट। ठीक है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस जगह पे भी थोड़ा सा। ओके, सो ये हो गया। अभी टॉप सेक्शन में यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे अराउंड ऐसा, इसे थोड़ा और टाइट करते हैं। डबल क्लिक, ऊपर लेता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक, एज स्लाइड। आई थिंक दिस इज एनफ। ओके गाइस, अब ये इनर जो सेक्शन है इसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए, मैं इनर सेक्शन इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि जब हम रबर मटेरियल क्रिएट करते हैं ना, अगर ये चीज़ हॉलो है तो ऐसा फील ही हो जाएगा कि ये हॉलो है। तो लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ईयरफोन्स देखते हैं तो उसके अंदर एक एरिया रहता है जहाँ से ये कनेक्टेड रहता है, ये मेटल बॉडी है ना, ये कनेक्टेड रहता है यहाँ तक। तो बस वही वाला एरिया मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। सो इसे थोड़ा सा डबल क्लिक, स्केल डाउन थोड़ा और कर लेता हूँ, और यहाँ से एक्सट्रूड। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू से देखते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं एंड गो टू टॉप व्यू, स्केल, होल्डिंग कंट्रोल, स्केल डाउन। मैच करने की कोशिश करते हैं। ओके, holding control, move up, and again holding control, scale down. ओके, अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ, विजिबिलिटी दोनों, ये जो ट्रैफिक सिग्नल जैसा दिख रहा है, 2 डॉट, ये पहला डॉट है। अगर उसे डबल क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जाता है, दैट मीन्स
विजिबल नहीं है व्यू पोर्ट में। सो अभी अगर मुझे सब डिवीजन सरफेस ऑफ करता हूँ, ये जो एक हॉलो सरफेस क्रिएट करना है, इसे भरना कैसे है? दो तरीके हैं। इसे डबल क्लिक कीजिए, लूप सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक एंड दिस क्लोज पॉलीगन होल। बट क्लोज पॉलीगन होल करने से क्या होगा ना, ये एक एनगॉन क्रिएट होगा। मीन्स बहुत सारे जिसके पॉइंट्स हैं, जिस पॉलीगन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मोर देन 4 पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड एनगॉन। तो लेकिन वो अगर मैं इसे स्मूथ अभी ऑन करता हूँ तो ये प्रॉपरली ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है। ये आइडियल ज्योमेट्री ऑलवेज क्वाड। तो अगर मुझे क्वाड अचीव करना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिसेलेक्ट करता हूँ, कोई दो सरफेस में सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑपोजिट सरफेस, राइट क्लिक, ब्रिज, सिलेक्ट, क्लिक, ठीक है, अगेन सिलेक्ट, क्लिक, सिलेक्ट, ड्रैग एंड क्लिक। देखिए ये क्वाड बन भी गया है और क्लोज भी हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं स्मूथ ऑन करता हूँ तो ये देखिए कितना अच्छे से ज्योमेट्री इसका बना है, ठीक है। सो सेम तरीका हम लोग टॉप में अप्लाई करते हैं इसके। सब डिवीजन सरफेस बंद करते हैं, कोई भी दो साइड सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ब्रिज, ओके। ये ट्रैफिक सिग्नल ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक हमारा मॉडलिंग इज कंप्लीट नाउ। काम करता हूँ, गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसे ना थोड़ा सा नज़दीक ले लेते हैं, या तो फिर इसको रबर को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। इतना गैप नहीं रहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेटल एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया है तो छोटा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसे छोटा करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्योमेट्री सिलेक्ट कीजिए, पॉइंट मोड में आ जाइए एंड ड्रैग सिलेक्ट कीजिए, ऐसा मूव अप, ओके। यहाँ पे भी थोड़ा सा रबर के जो इनर एरिया है, यहाँ से अगर मैं ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस, सब डिवीजन सरफेस बंद, डबल क्लिक, लूप सिलेक्शन, मूव इट लिटिल डाउन, राइट, ऐसा, ओके। एक्सरे मोड में आते हैं। जस्ट माइन्यूट ट्विकिंग कर लेते हैं। और ये अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हाइट हो गया है तो कम कर लेते हैं थोड़ा। सो डबल क्लिक, या तो फिर इस पूरे सरफेस को अगर सिलेक्ट करना है तो फेस सिलेक्ट करो, ओके, एंड मूव डाउन, ठीक है।
this. I think this is good. एक नल क्रिएट करते हैं. This is our earphone. एंड इन सभी को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ग्रिड के नज़दीक. फिल्टर ग्रिड, इन दोनों को नज़दीक लेके आते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके ईयरफोन के अंदर एज अ चाइल्ड डालते हैं. सो ईयरफोन इज़ नाउ अ ग्रुप. अगर मुझे पूरे सब कुछ एक साथ मूव करना है तो ईयरफोन सिलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा. ठीक है.